ऑथर कैरी सीगल ने बहुत ही यंग एज में ये सीख लिया था कि मनी इज इम्पोर्टेंट। हर कोई ऑथर को यही कहता था कि उन्हें जल्दी से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देना चाहिए। ऑथर कहते हैं वो इस दुनिया के 90% लोगों की तरह हमेशा किसी न किसी चीज के लिए पैसा सेव करने के लिए काम कर रहे थे। कभी उन्हें कोई कार चाहिए थी तो वो उसके लिए पैसा सेव कर रहे थे, या बाकी लोगों की तरह पहले खरीद लेते थे फिर उसका लोन पे करते रहते थे। कभी उन्हें घर चाहिए होता था तो कभी कुछ और। अपने करियर की स्टार्टिंग में वो बस पैसा कमाए जा रहे थे, बट वो उन पैसों को बाकी लोगों की ही तरह मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जिसे उन्होंने चेंज करने का ट्राई करा तो उन्हें अपनी इस फाइनेंशियल जर्नी में कई ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले और साथ ही कई लर्निंग्स भी, जिससे हुआ ये कि ऑथर बहुत ही अर्ली एज में रिटायर हो पाए। और उन सभी एक्सपीरियंसेस और लेसन्स को कैरी सीगल ने 99 लेसन्स में कंपाइल करके इस बुक व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल में लिखा है, जिसमें से 10 लेसन्स हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। सो नंबर 1, वर्किंग फॉर लर्निंग। ऑथर कहते हैं आपकी पहली कुछ जॉब या स्टार्टिंग में जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो वो आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस होती है, जहां आप अपने काम और करियर के बारे में सीख रहे होते हो। बट बहुत से लोग स्टार्टिंग में ही अपने काम को सैलरी से कंपेयर करने लगते हैं। ऑथर कहते हैं आप स्कूल में फीस दे के सीखते हो कि आपको क्या काम करना है, और उसके बाद जब आप काम करने जाते हो तो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी आपके खर्चे के लिए नहीं होती, बल्कि उस सैलरी को आप फीस की तरह देखो, जहां आप उस काम को करना कैसे है ये सीखते हो। इसीलिए अपनी शुरुआती कुछ जॉब्स को आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूज मत करो, बल्कि इस टाइम को अपने करियर के बारे में सीखने के लिए यूज करो। देखो अपने आसपास काम कैसा हो रहा है, कौन आपसे बेटर कर रहा है, और आप कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। लोगों के बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, नॉलेज और वर्क एथिक को ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये आपको प्रॉपरली स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो अपने काम को सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं बल्कि लर्निंग के लिए यूज करो। मैरिंग द फाइनेंशियली राइट पर्सन। ऑथर कहते हैं एक कपल में पैसा ही वो एक टॉपिक होता है जिसपे उनकी सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। जब आपके पास रेंट देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो आपकी अपने पार्टनर से लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि एट द एंड जब कोई आपका लाइफ पार्टनर होता है तो वो फाइनेंशियली भी आपका पार्टनर बन जाता है। इसीलिए आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए जो अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत सीरियस है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत अमीर होना चाहिए या वो बिल्कुल ही फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए, बल्कि इम्पोर्टेंट यह है कि उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। वो अपने पैसे को कैसे खर्च करते हैं, उससे कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच होने चाहिए। यानी दोनों ही पार्टनर्स को फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। द 50% रूल। दोस्तों जरा सोच के देखो, आप अपनी इनकम बढ़ने से पहले भी अपनी पुरानी इनकम पे सरवाइव कर रहे थे, सो उस एक्स्ट्रा इनकम से अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज करने का क्या फायदा। ऑथर कहते हैं लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी जरूरत से ज्यादा स्पेंड कर रहे थे। वो अपने एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की वजह से क्रेडिट कार्ड और लोन्स के डेट में होते हैं, और हर सैलरी रेस से वो अपने इन एक्सपेंसेस को कैचअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इससे बचने के लिए ऑथर कहते हैं जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है आपको बस ये सोचना चाहिए कि आप उस इंक्रीज इनकम का सिर्फ 50% यूज कर सकते हो, बाकी 50% को आप इन्वेस्ट कर दो और ऐसे जियो जैसे आपकी इनकम बढ़ी ही नहीं है। जहां ऑथर यंगस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस देते हैं कि अगर आपने रिसेंटली अपनी स्टडीज खत्म करके अर्निंग करना स्टार्ट करा है तो आपको अपने शुरुआती ईयर्स भी ऐसे जीने चाहिए जैसे आप अभी भी एक स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत कम पैसे हैं और अपने मेजॉरिटी इनकम को इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों हम देखते हैं कि लोगों की फर्स्ट जॉब लगते ही वो न्यू फोन और अदर चीजों में पैसा खर्च करने लगते हैं, बल्कि उन्हें ऑथर की इस एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। लिविंग बिलो योर मीन्स। वॉरेन बफेट जो कि अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के थ्रू एप्पल कंपनी का टोटल 5.5% होल्ड करते हैं, वो भी आज तक सैमसंग का एक सिंपल फ्लिप फोन यूज करते हैं जो कि अराउंड $20 का है। इनफैक्ट जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था तब एप्पल ने उन्हें एक आईफोन 10 गिफ्ट भी करा था, बट वॉरेन अब उस फोन को यूज नहीं करते, सिंपली बिकॉज वो कहते हैं उन्हें आईफोन यूज करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। उसके बिना भी सैमसंग के एक छोटे से फोन से उनका काम बहुत सही चल रहा है। इमेजिन एक बिलियनियर पर्सन आज के 2022 के टाइम में एक $20 के फोन के साथ सरवाइव करता है, और उनके एक एक्सट्रीम वेल्थ का यही एक रीजन भी है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही जीते हैं। इसीलिए आपको भी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही जीना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। चाहे आज आपके पास पैसा कम हो और आगे ज्यादा हो तो भी आपको ये सिंपल सा रूल हमेशा याद रखना है, स्पेंड बिलो योर मीन्स, इन्वेस्ट वाइजली।
दोस्तों जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे से ही की जाए, बल्कि अपना टाइम और एनर्जी किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे पाए, वो भी एक तरह की एक इन्वेस्टमेंट ही है। जैसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इंटरनेट से फ्री में कोई न्यू स्किल सीखते हो या फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हो, तो ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स देगी। और नॉलेज और दिमाग पे करी हुई इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये इन्वेस्टमेंट भी तभी काम आएगी जब हम इसे एक्शंस में भी कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपको हमेशा नॉलेज के साथ एक्शंस भी लेना जरूरी है, सिर्फ नॉलेज ही नहीं लेते रहनी। यानी अगर आपको लगता है आपके पास अभी इतना पैसा है कि आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, तो आपको अपनी एज के हिसाब से रिस्क लेके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यंग हो, आपके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय ही कर रहे हो और साथ ही आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा भी नहीं है, तो यहाँ आपने ज्यादा नहीं बल्कि थोड़े पैसों में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जहाँ अगर आपको लॉस भी हुआ तो भी आपको बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा। और अगर आपकी ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट सही हुई तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। और आज के टाइम पर आपके पास अपने रिस्क के हिसाब से हर तरह की इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है, जहां आप लो रिस्क लो रिटर्न्स जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहीं आप हाई रिस्क हाई रिटर्न्स जैसे क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आज के टाइम पर बहुत से लोग मिलियनेयर्स तक बन रहे हैं और ये आज के इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो का पार्ट भी है। तो दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो कॉइनस्विच कुबेर ऐप आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। और इसमें आप एक सिंपल KYC प्रोसेस करके आज ही से सिर्फ 100 रुपए में 85 प्लस क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका सिंपल UI क्रिप्टो को खरीदने और बेचने के प्रोसेस को इतना आसान कर देता है जितना आसान ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना। और साथ ही आपको इसमें इंस्टेंट डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स भी मिलते हैं। और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को आसान करने के लिए इस प्लेटफॉर्म ने लिमिटेड ऑर्डर्स को इंट्रोड्यूस किया है। इस पे साइन अप करते ही आपको 100 रुपए का बोनस मिलता है और आगे किसी और को रेफर करने में 100 रुपए का रेफरल बोनस। लेकिन दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च जरूर करें, तभी इन्वेस्ट या ट्रेड करें। और अगर आप क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में और सीखना चाहते हो तो आप कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल कुबेर वर्स से भी सीख सकते हैं। एंड दे आल्सो एंश्योर प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कॉइनस्विच कुबेर ऐप अभी डाउनलोड करें। लेकिन दोस्तों, हम सजेस्ट करेंगे कि आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले ऑप्शन में तभी इन्वेस्ट करें जब आप उसके कैपेबल हों। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है क्रिप्टो या किसी भी और हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले ऑप्शन के लिए, तो ही करें। फॉर एग्जाम्पल, इसको बिल्कुल आसानी से समझने के लिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और उन 100 रुपए में से आप अपने 10 रुपए यानी कि 10% इन्वेस्ट करके हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला रिस्क ले सकते हो, तो आप इन्वेस्टिंग का ये ऑप्शन भी ले सकते हो। इमरजेंसी फंड। दोस्तों, लाइफ में चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, लाइफ में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। जॉब लॉस, हेल्थ इश्यूज या कोविड जैसी ना जाने कितनी सिचुएशन आ जाती हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है जिसमें आपको अपने एटलीस्ट 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस जितना पैसा मेंटेन करके रखना है। इस पेंडेमिक में आप समझ ही गए होंगे कि इस इमरजेंसी फंड की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसीलिए अपने पास इतना पैसा जमा करके रखो कि अगर आपके पास कोई अर्निंग सोर्स ना भी हो तो भी आप कम से कम 6 महीने तक तो बिना किसी दिक्कत के सरवाइव कर पाओ, जिस टाइम को आप कोई नए स्किल को सीखने में यूज कर सकते हो, जिससे आप एक नया इनकम सोर्स क्रिएट कर पाओ। डेट इज बैड। आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी भी तरह के डेट में हो तो आप कभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते। अब डेट से बचना कैसे है ये भी जानना जरूरी है, जिसका एक सिंपल रूल है, डोंट बाय द थिंग्स यू कांट अफोर्ड। यानी जिन चीजों को खरीदने के लिए आपके पास अभी पूरे पैसे नहीं है, जिन्हें खरीदने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड या लोन का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसी चीजों से किसी भी हालात में खुद को दूर रखें। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज के लिए उधार का सहारा लेना पड़ता है, इसका सिंपल मतलब ये है कि आप उस चीज को डिजर्व ही नहीं करते, इसीलिए उससे दूर रहना ही सही है। बजटिंग। ऑथर कहते हैं, व्हाट यू कैन मेजर यू कैन मैनेज, व्हाट यू डोंट मेजर यू कांट मैनेज। और पर्सनल फाइनेंस में पैसों को मैनेज करने के लिए यही सीक्रेट है कि एक बजट मेंटेन करने से आप एकदम से अपने पैसों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करने लगोगे, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि आप कितना कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। जहाँ कई बार आप फेल हो जाओगे, जरूरत से ज्यादा खर्च कर दोगे, बट ऐसे फेलियर के बाद आप अपने पैसों की और भी ज्यादा वैल्यू करने लगोगे, जो बिना बजटिंग के करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अपना एक मंथली बजट बनाओ, जहाँ आप अपनी सारी इनकम और एक्सपेंसेस को नोट डाउन करो और कुछ पैसा सेविंग के लिए सेट कर दो और फालतू खर्चे करने से खुद को कंट्रोल करो। मेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अब एक मिलियनेयर बनना लॉन्ग टर्म गेम है,
बट ऑथर कहते हैं इसे अचीव करने के लिए आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्यादातर लॉन्ग टर्म गोल्स अनरियलिस्टिक होते हैं। जब भी हम अपने कोई लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं तो उसे अचीव करने के लिए हमें कई सारे शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने होते हैं। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें इजी टू अचीव शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए, जो हमें कंसिस्टेंटली एक्शंस लेने के लिए मोटिवेटेड रखता है और हम इजीली अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मंथली गोल्स क्रिएट करो जिसमें आपको कुछ पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में सेव करने हैं, कुछ पैसे अपने रिटायरमेंट के फंड में ऐड करने हैं, अपनी नेक्स्ट वेकेशन के लिए कुछ पैसे सेट कर दो, कुछ पैसे इंडियन और यूएस स्टॉक्स के लिए अलग कर दो। नाउ ये मंथली गोल आपके एनुअल गोल्स को पूरा करने में हेल्प करेंगे, जो कि अगेन 1 साल के शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। स्लो रिच, दुनिया के 99% लोग ओवरनाइट मिलियनेयर बनना चाहते हैं, बट सच तो यह है कि जितने भी मिलियनेयर होते हैं उनमें से 99% लॉन्ग टर्म में मिलियनेयर बनते हैं। उनके अकाउंट में एकदम से ये अमाउंट नहीं आ जाता, बल्कि कई सालों में कलेक्ट होकर ये अमाउंट बनता है। ज्यादातर मिलियनेयर्स जीरो से स्टार्ट करते हैं, जहां उनके पास इस अमाउंट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होता, बट ओवर टाइम वो काम करते हैं, उनकी इनकम ग्रो होती है, वो अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, कई मिस्टेक्स भी करते हैं, बहुत बार फेल भी हो जाते हैं, बट ट्राई करना नहीं छोड़ते। और ऐसे ही उनके पैसों के साथ साथ उनके ये सारी एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस कंपाउंड होकर उन्हें वो रिजल्ट देते हैं जिसके लिए वो इतनी मेहनत करते आ रहे थे। इसीलिए अगर आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये सीखना है, इफ यू वांट टू एंजॉय बीइंग रिच, यू हैव टू एंजॉय द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।